दोस्तों दुबई में काले बादल देखने का मौका मिल रहा है। आज धूप बिल्कुल नहीं है। इस समय दोपहर के 11:30 बज रहे हैं यहाँ पर और बारिश वाला मौसम है। मुझे नहीं मालूम बारिश होगी नहीं होगी, पर इस तरह का मौसम मैंने पिछले 1 महीने में पहली बार देख रहा हूँ और एकदम काले बादल हैं। ऐसा नज़ारा दुबई में बहुत कम देखने को मिलता है। एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर टीवी में वो चैनल नहीं आ रहे हैं जो रमादा वाले होटल में आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने टीवी बंद किया हुआ है और मेरा बहुत टाइम बच रहा है। जो कि वहाँ पे कभी ना कभी कोई मूवी आ गई, कभी कुछ आ गया, तो उस चक्कर में मैं देखने लग जाता था। तो वो चीज़ है कि यहाँ पर अच्छा है। इस बहाने मैंने उनको बोला भी नहीं कि मुझे वो चैनल चाहिए वो चाहिए, मैंने बंद ही कर दिया टीवी। ठीक है। और मेरी आंखें आपको थोड़ी बहुत लाल दिख रही होंगी, इसमें खून नहीं उतरा हुआ है। रात भर ढंग से सो नहीं पाया क्योंकि ये रूम जो है ना वो लिफ्ट के साथ वाला रूम है और मेरी ना नींद बहुत कच्ची है। इतनी कच्ची नींद है कि अगर मैं सो रहा हूँ मेरे आगे से कोई गुजर जाए तो भी मेरी आँख खुल जाती है उसकी परछाई से, और या किसी के पैर की हल्की सी फर्श पे रगड़ने की भी आवाज़ आए तो मेरी आँख खुल जाती है। तो होता क्या था कि लिफ्ट पास में, तो लिफ्ट का वो बहुत हल्का साउंड है पर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और जो लोग लिफ्ट यूज़ करने आते थे उन्होंने कोई बात करी या उनके मोबाइल की बेल बज गई तो भी मेरी आँख खुल जाती थी। और मैं रात भर किश्तों में सोया हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में। तो अब हालांकि उन्होंने बोला था कि आज हम आपको आपका फेवरेट रूम दे देंगे, मतलब जो भी आपने पसंद किया था वो रूम दे देंगे आज आपको। तो देखते हैं। काले बादल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि दुबई में काले बादल। हालांकि कल रात को भी बहुत अच्छा मौसम था, मैंने वॉक किया था काफ़ी। मैं शाम को गया था दूर तक। ये जो एरिया है ये दुबई में ही मतलब डेरा के आसपास का एरिया है। और यहाँ क्या है, हर कंट्री के लोगों ने अपने एरिया बना लिए हैं। जैसे बर दुबई की बैक साइड में ज़्यादातर अफ्रीकन्स रहते हैं। बर दुबई या बर दुबई की बैक साइड में कोई एरिया है, मुझे किसी ने बताया था। ये जहाँ पर मेरा पहले होटल था रमादा, वहाँ पे आसपास सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते थे और इंडियंस। यहाँ पर जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पर ज़्यादातर साउथ एशियन में भी फिलीपींस के हैं। ज़्यादातर फिलीपींस लोग यहाँ रहते हैं। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में विमेंस ज़्यादा काम करती हैं। विमेंस प्रायोरिटी कंट्रीज़ हैं वो, मतलब महिला प्रधान देश हैं वो। तो जहाँ मैं वहाँ रहता था वहाँ पर आपको फीमेल सड़कों पे नहीं मिलेंगी, आती जाती मिलेंगी। यहाँ पर वो म्यूज़िक लगा के डांस कर रहे हैं, वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सड़क के किनारे वो जो चेयर्स बनी हुई हैं वहाँ बैठी हैं। तो मतलब बहुत लेडीज़ हैं और सब साउथ एशियन है, फिलीपींस की सबसे ज़्यादा। इवन यहाँ पर बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जो फिलीपींस के ही सामान बेच रहे हैं। फिलिपिनो बोलते हैं उनको, फिलिपिनो लोग यहाँ सबसे ज़्यादा है। और अब आप इस बात को समझो कि जैसे यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोगों ने, कम्युनिटी ने अलग अलग लोकेशंस अपनी अपनी डिसाइड कर ली और वो लोग वहीं जा कर के रहते हैं। एक मैं अकेला ऐसा बन जा रहा हूँ जो हर एक के इलाके में घुस के वहाँ रह करके देख रहा हूँ। तो अब बात आती है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो जिस कंट्री का जैसा है, जहाँ के लोगों का वो एरिया वो दिखा देता है कि अफ्रीकन्स का लाइफस्टाइल कैसा है, पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेशियों का लाइफस्टाइल कैसा है, और वो लोग किस तरह की जॉब करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी मैक्सिमम लेबर क्लास और लो इनकम जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो उनका लाइफस्टाइल भी वैसा है, उन्होंने एरिया भी वैसे ही डेवलप किया हुआ है अपना। जैसे अब यहाँ पर जो फिलिपिनो लोग हैं या जो साउथ एशियन लोग हैं वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर साफ़ सुथरे होते हैं, तो उनको जॉब भी उसी तरह की रिकमेंड होती है। वो लोग रिसेप्शन पे मिलेंगे, वो लोग अच्छे स्टोर्स में अच्छी जगह पे जॉब करते हुए मिलेंगे, उनकी सैलरी भी अच्छी है और वो लोग अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं और फिट रहते हैं। मतलब उनको, मैंने किसी पाकिस्तानी को मॉर्निंग वॉक करते हुए, इवनिंग वॉक करते हुए नहीं देखा। ठीक है, मैं बहुत सारों से मिला, इंडियन से भी मिला, बांग्लादेश, मतलब ऐसा नहीं कि एक भी नहीं करता है, पर 90% लोग नहीं करते हैं।
और यहाँ पर शायद ही कोई होगा जो अपने आप को फिट नहीं रख रहा हो। मतलब यहाँ पर समझ लो 90-95% लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं शाम को। और ऐसा नहीं है उठाया कोई भी साइकिल उठाई, प्रॉपर हर चीज एक सिस्टमेटिकली वे में। साइकिलिंग करेंगे तो प्रॉपर हेलमेट होगी, डांस करेंगे तो उन्होंने अपने ग्रुप की टी शर्ट बनाई हुई है। मतलब हर चीज में उन्होंने स्टैंडर्ड झलकता है। तो मतलब एशिया में भी साउथ एशिया और आप कंपेयर कर लो जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल वाला एरिया जो है, तो ये चीज़ है। ऐसे ही आप देखो दिल्ली में भी जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो देखो, जैसे पंजाबियों का लाइफस्टाइल किंग साइज लाइफस्टाइल कहा जाता है। तो आप देखो जिन इलाकों में पंजाबियों का वर्चस्व है, जहाँ पर पंजाबी ज़्यादा रहते हैं, तिलक नगर के साइड का एरिया हो गया, राजौरी गार्डन हो गया, पंजाबी बाग हो गया, तो वो एरिया जब इनको दिए गए थे रहने के लिए, ज़्यादातर उसमें से जब पार्टीशन के टाइम पे जो लोग पाकिस्तान की साइड से आए थे उन लोगों को मुहैया कराए गए थे एज ए रिफ्यूजी, उनको वो एरिया दिया गया था। तो वो एरिया उस समय इतने डेवलप नहीं थे, पर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से उसको डेवलप कर लिया और आज वो दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में आते हैं। अशोक विहार है, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, पंजाबी बाग, ये सारे एरिया जो है ये महंगे एरिया हैं। और ये इसलिए महंगे क्योंकि उन्होंने उसको डेवलप किया। जब इनको दिए गए थे तब ये डेवलप नहीं थे, तो ये लाइफस्टाइल के हिसाब से हुआ। ऐसे ही जिन इलाकों में बिहार, झारखंड से लोग रहते हैं, उन इलाकों का आप लाइफस्टाइल देखो, उन वाइब्स देखो उन इलाकों की। और जिन इलाकों में उत्तराखंड से लोग आए हैं रहने वाले, उन इलाकों का देखो, तो सब इलाकों के एक अलग अलग वाइब्स है, एक अलग अलग लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है। एक्सेप्शन केस कहीं भी हो सकता है, उसको एग्जांपल मत मानना कि कोई एक किसी कम्युनिटी का किसी बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में रह रहा है तो हम एक किसी की बात नहीं कर रहे, मैं एक जनरल वे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वही चीज़ सेम दुबई में आपको देखने को मिलती है। दुबई में अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग इलाकों को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो लोग वहीं आकर के रहते हैं। तो उन इलाकों का जो साफ सफाई कहो या जो लाइफस्टाइल कहो, जो वाइब्स कहो, वो दिखती है। तो यही था। अभी उठ करके मैंने कॉफ़ी पी है और जगजीत सिंह की गज़ल चल रही है। गाना एक्चुअली में सरफरोश मूवी का, सरफरोश ही है ना। तुमसे नजरें क्या मिली, होश वालों को खबर क्या। हाँ बिल्कुल सही, सरफरोश, आमिर खान, सोनाली बिंद्रे। आपको मैं अपना पिछला होटल दिखाऊं, ये यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये रमादा है, पर इस 1.5-2 किलोमीटर को आप कम मत समझना है। ये वाला, ये 1.5-2 किलोमीटर के अंदर बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। वहां जो खाने के रेस्टोरेंट थे, पाक दरबार, पाक लिहारी, अफगानी, इराकी बगदादी, कराची दरबार, जिस तरह के होटल ढाबे थे, जो वाइब्स थी, जो व्यू था, जो क्राउड था, यहां वो बिल्कुल नहीं है। और अभी बादल भी आ रहे हैं। एक तो ये रात भर ये आपको प्लेन दिख रहा होगा एक जाता हुआ। रात भर ये प्लेनों ने भी नहीं सोने दिया, क्योंकि ये जिस एरिया में मैं रुका हूँ ये एयरपोर्ट के पास है, तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं आ रहा है, पर मेरी नींद बहुत कच्ची है। तो अभी सो के उठा हूँ, अब जिम जाऊंगा और स्विमिंग करूंगा। पहले स्विमिंग करूंगा बाद में जिम करूंगा, नहीं पहले जिम करूंगा बाद में स्विमिंग करूंगा। चलो ओके। तो दोस्तों मैं अभी अपने नए होटल की छत पर हूँ और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज बादल है। और कमाल की बात यह है कि दुबई में मुझे बारिश की बूंदाबांदी देखने का भी मौका मिल गया। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे का और कमेंट्री अपनी जारी रखता हूँ। ये छोटा सा स्विमिंग पूल है, हालांकि रमादा के मुकाबले काफ़ी छोटा है, पर बारिश हो रही है दुबई के अंदर, ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। और ये कवर्ड किया हुआ है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, जैसे चेयर है। और वो रमादा था जहाँ मैं रुका था, वो रमादा है जो ब्लू टैंक रखा हुआ है ऊपर। और वहीं टॉप पे स्विमिंग पूल था जहाँ पर मैं
20-25 दिन रहा हूँ। और पर देखो दुबई में बारिश ये शावर एरिया है, शायद अभी काम चल रहा है इसका। अभी मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद वर्कआउट करूंगा। ये पार्किंग कल मैं इसी रोड से ऐसे पैदल 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 वहाँ आगे तक गया था। ये सारा यहाँ पर ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर ज़्यादातर साउथ एशियन लोग रहते हैं, फिलीपींस के लोग रहते हैं। देखो वो सामने फिलीपीन सुपरमार्केट दिख रही होगी आपको, ये देखो फिलीपीन सुपरमार्केट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिलीपींस के लोग रहते हैं, इसलिए एरिया का स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई है। एयरपोर्ट पास में है, इसलिए हर समय यहाँ से हर 2-3 मिनट के अंदर कोई ना कोई फ़्लाइट यहाँ से गुजर रही होती है। जो दुबई का एयरपोर्ट है वो सामने एयरपोर्ट है दुबई का उधर, इसीलिए यहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग नहीं मिलेंगी। हमेशा आपको हवा में 2-3 फ़्लाइट दिखेंगी, एक वो रही फ़्लाइट, एक ये जा रहा। तो एयरपोर्ट वो सामने है। पास में ही है बिल्कुल एयरपोर्ट, मेट्रो से भी जा सकते हैं आप। और नहीं तो आप टैक्सी, वही 20 दिरहम, आपको मालूम होगा मैं आया था, मैंने पहला वीडियो डाला था तो 20 दिरहम टैक्सी का वो फ़्लाइट लैंड कर गई। ये एयरपोर्ट है। और इतनी ही बारिश होती है, मुझे लोगों ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बूंदाबांदी होगी। और ये स्विमिंग पूल के नाम पे क्या है, बहुत कम गहरा है, मतलब पता नहीं स्विमिंग हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी। और बुर्ज खलीफा वो रहा सामने, सामने बुर्ज खलीफा है। और इसके सामने वो दुबई फ्रेम है। ये जो नीचे आप देख रहे हो एक फ्रेम टाइप का कुछ, ये दुबई फ्रेम बोलते हैं इसको। इसकी कुछ टिकट है 150-200 दिरहम। इसमें आप ऊपर जाओगे, एक तरफ से आप चढ़ोगे, ये जो फ्रेम आप देख रहे हो बिल्कुल दुबई बुर्ज खलीफा के नीचे, इसमें एक तरफ से आप चढ़ोगे और बीच में आपको दोनों तरफ का दुबई दिखेगा, ओल्ड दुबई और न्यू दुबई। ये जहाँ पर मैं हूँ इस समय ये ओल्ड दुबई है, तो आप वहाँ पे बीच में से यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हो। और वो सामने जो ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हो वो न्यू दुबई है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा वगैरह है। तो वो दुबई फ्रेम का मतलब ये होगा कि आप बीच में जाके वो आपको दोनों तरफ का दुबई देखने को मिलेगा और फिर दूसरी तरफ से आप नीचे उतर जाओगे। तो दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्टों में गिना जाता है दुबई का एयरपोर्ट, और सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट वो तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ एयरपोर्ट है। ये देखो एक फ़्लाइट ये और आ गई। हर 1 मिनट में एक फ़्लाइट आ रही है। अभी इस वीडियो के दौरान ही ये तीसरी फ़्लाइट है। तो ये चीज़ हो गया। और अब बस मैं थोड़ा जिम करूँगा, उसके बाद आके देखता हूँ स्विमिंग करूँगा, ताकि जो सीखा है वो प्रैक्टिस में रहे।